नमस्कार साथियों, चंद्रहासनी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं लोकेश चंद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, चंद्रहासनी एकेडमी में राज्य स्तरीय सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज सीजीपीएससी 2025 के लिए चलाया जा रहा है। साथियों, यदि आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो आप जरूर जुड़िएगा चंद्रहासनी एकेडमी से, क्योंकि यह जो टेस्ट सीरीज है इसका ऑफलाइन फीस मात्र और मात्र 399 रुपया है। जी हाँ, आप मात्र 399 रुपये देकर चंद्रहासनी एकेडमी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। आज का जो टेस्ट हुआ है वो है छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो चलिए हम लोग छत्तीसगढ़ के भूगोल के एक्सप्लेनेशन वीडियो को लेकर आते हैं। ठीक है, जानते हैं छत्तीसगढ़ के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका आंसर क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, राज्य में क्वार्टजाइट चट्टानों का विस्तार है। ठीक है, क्वार्टजाइट एक प्रकार का आर्कियन शैल समूह का ही एक क्या है, चट्टान है। आर्कियन शैल समूह का चट्टान है। जैसे कि ग्रेनाइट होता है वैसे ही क्या होता है, क्वार्टजाइट होता है। जैसे कि नीलशिस्ट होता है वैसा ही ये क्या होता है, क्वार्टजाइट होता है। तो दरभा घाटी में आपको ग्रेनाइट किस्म के देखने को मिलेगा, लोरो घाटी में आपको दक्कन ट्रैप देखने को मिलेगा, मांड घाटी में आपको देखने को मिलेगा कौन सा, क्वार्टजाइट क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रायपुर कलेक्ट्रेट चौक में स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। प्रतिमा का निर्माण किससे किया गया है, काष्ठ से, तांबे से, कांस्य से या मोम से। तो इसका राइट आंसर होगा, ये जो छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा है ये स्थापित की गई है, ये बनाई गई है तो इससे, कांस्य से। किसके द्वारा बनाया गया है, तो इसके जो मूर्तिकार है उनका नाम है जे.एम. नेल्सन। इसका अनावरण जो है 1 नवंबर 2022 को किया गया है। 1 नवंबर 2022 को किया गया है। याद रखिए, ये जो है कांस्य धातु से निर्मित क्या है, प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई आपको 11 फुट देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके मूर्तिकार कौन है, पद्मश्री जे.एम. नेल्सन। क्लियर है जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सत्य कथन का चयन कीजिए। अब इसमें हमको सत्य कथन छांटना है भाई। पहला कथन, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में टर्सरी क्रम की चट्टानें विस्तृत है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में नहीं, छत्तीसगढ़ में लगभग ना के बराबर पाई जाती है कौन सी, टर्सरी क्रम की चट्टानें। तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अर्थात ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। कोरबा, रायगढ़ एवं सरगुजा जिले अधिकांश क्षेत्र में गोंडवाना शैल समूह विस्तृत है। इन जिलों के अधिकांश क्षेत्र में क्या है, गोंडवाना शैल समूह विस्तृत है, बिल्कुल सही। दक्कन ट्रैप शैल समूह का निर्माण पुराण महाकल्प में हुआ है, ये क्या है, गलत है। क्योंकि देखिए कौन कौन सा है, एक है आद्य महाकल्प, दूसरा आपको देखने को मिलेगा पुराण महाकल्प, तीसरा आपको देखने को मिलेगा द्रविड़ महाकल्प, और चौथा आपको देखने को मिलेगा आर्य महाकल्प। ये 4 कल्प आपको देखने को मिलेंगे शैल समूह के विस्तार से संबंधित। ठीक है, ये जो आद्य महाकल्प है इसमें आपको आर्कियन प्लस धारवाड़ देखने को मिलेगा। आर्कियन प्लस धारवाड़ शैल समूह का निर्माण किस महाकल्प में हुआ है, तो याद रखिए आद्य महाकल्प में। पुराण महाकल्प में कौन कौन सा बना है, तो याद रखिएगा पुराण महाकल्प में आपको देखने को मिलेगा कडप्पा प्लस विंध्य शैल समूह। द्रविड़ महाकल्प में छत्तीसगढ़ का कोई सा भी शैल समूह निर्मित नहीं हुआ है। आद्य महाकल्प में आपको देखने को मिलेगा एक गोंडवाना, तो दूसरा देखने को मिलेगा आपको दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप शैल समूह का निर्माण जो है पुराण महाकल्प में नहीं बल्कि किसमें हुआ है, आर्य महाकल्प में हुआ है। तो इस प्रकार 2 ठो गलत हो गया, केवल ऑप्शन 2 ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कथन एवं कारण से पूछा गया है। देखिए भाई क्या बोल रहा है, कथन है छत्तीसगढ़ में 90% वर्षा जून से अक्टूबर माह में होती है। ठीक है, जून से अक्टूबर माह के मध्य होती है, ये कथन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इसका कारण क्या बताया गया है। कारण, इस समय वर्षा का प्रमुख कारण दक्षिण पूर्व से आने वाली मानसून है। कारण को ध्यान से पढ़िए, इस समय वर्षा का प्रमुख कारण दक्षिण पूर्व से आने वाली नहीं बल्कि दक्षिण पश्चिम से आने वाली मानसून है। छत्तीसगढ़ में 90% वर्षा
ये जो बंगाल की खाड़ी से होगी होकर गुजरेगी दक्षिण पश्चिम मानसून, इससे होती है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कथन कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ये क्या हो गया? गलत हो गया। ये कारण को काट दीजिए भाई। कथन कारण दोनों सत्य हैं, ये भी गलत हो जाएगा। कथन सही है किंतु कारण गलत है, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां। राज्य के मंदिरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध राज्य में मंदिरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध आरंग शहर में निम्न में से कौन सा मंदिर स्थित है? आरंग शहर में कौन कौन सा मंदिर स्थित है? भांडल देउल का मंदिर आपको देखने को मिलेगा आरंग शहर में। बागेश्वर नाथ का मंदिर आपको देखने को मिलेगा कहाँ? आरंग शहर में। सप्तखंडा मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आरंग में नहीं, ये कबीरधाम जिले में है जी, कबीरधाम में। कर्णेश्वर महादेव का मंदिर आपको देखने को मिलेगा धमतरी में। कौन से जिले में? धमतरी में। तो पी क्यू इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखिए पी क्यू किस में है? पी एवं क्यू, ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड नदी दिया हुआ है, दूसरा साइड उसका उद्गम दिया हुआ है। ठीक है, एक साइड ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ नदी होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ पे उद्गम होना चाहिए, उद्गम होना चाहिए। ठीक, चलिए। कन्हार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रदन की पहाड़ी, खोडरी खोकसरा की पहाड़ी, बखोना चोटी या रानी झूला खुर्जा की पहाड़ी। तो कन्हार नदी का उद्गम आपको देखने को मिलेगा बखोना चोटी। तो 3 क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए ईब नदी। ईब नदी का उद्गम कहाँ से होता है जी? ईब नदी का उद्गम रानी झूला खुर्जा पहाड़ी से होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अरपा नदी का उद्गम खोडरी खोकसरा की पहाड़ी, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लात नदी का उद्गम रदन की पहाड़ी, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 इसका राइट आंसर होगा। 3 4 2 1 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। कलर यदि मिल जा रहा होगा, देखिए ये कलर क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये कलर ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टी एवं उनके गुणधर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बोला गया है। ठीक है, सत्य नहीं है मतलब कौन सा असत्य है? सीधा सीधा। कन्हार नदी बारीक कणों वाली रेतीली मिट्टी, ठीक है, ये सत्य है क्या? पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं फिर आंसर बताते हैं। भाठा मोटे कणों के एवं गोल पत्थरों से युक्त। मटासी लाल पीले रंग की चूना प्रधान मिट्टी। टिकरा लाल रंग की रेत प्रधान मिट्टी। ठीक है, कन्हार बारीक कणों वाली रेतीली मिट्टी, ये क्या है? गलत है। ये बारीक कणों वाली यहां तक बिल्कुल सही है। इसमें रेत की मात्रा कम होती है, इसमें मुख्य रूप से क्या मात्रा होती है? चिका प्रधान मिट्टी होती है। क्या होती है? चिका प्रधान मिट्टी। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भाठा मोटे कणों एवं गोल पत्थरों से युक्त, बिल्कुल सही है। मटासी मिट्टी लाल पीले रंग की होती है, जिसे हम लाल पीली मिट्टी के नाम से जानते हैं, इसमें चूने की प्रधानता होती है, बिल्कुल सही है। टिकरा मिट्टी या इसे ही क्या कहा जाता है? लाल बुलाई मिट्टी या रेतीली मिट्टी, इसमें रेत की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। तो इसमें क्या पूछा गया है? असत्य। कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर ए ही आपको दिख रहा होगा, असत्य है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। चंदेली पहाड़ स्थित है। ऑप्शन ए छुरी उदयपुर की पहाड़ी में, बी चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी में, सी मैकल पर्वत श्रेणी में, डी पेंड्रा लोरमी के पठार में। तो ये जो चंदेली पहाड़ है ये आपको देखने को मिलेगा पेंड्रा लोरमी के पठार का एक हिस्सा है। ये जो पेंड्रा लोरमी का पठार है ये मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा मरवाही और कोरबा जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, मुंगेली में इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वही जानी जाती है चंदेली पहाड़ के नाम से। किस नाम से? चंदेली पहाड़ के नाम से। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 821 मीटर इसकी ऊंचाई है। जीपीएम में इस पर्वत श्रेणी की ये जो पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी, जो जानी जाती है पलमा चोटी के नाम से। पलमा चोटी जिसकी ऊंचाई 1080 मीटर है। और कोरबा जिले में आपको देखने को मिलेगा लाफागढ़ की चोटी, जिसे हम चैतुरगढ़ भी के नाम से भी जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 1048 मीटर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, मैकल पर्वत श्रेणी। छुरी उदयपुर की पहाड़ी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये फैली है कोरबा से लेकर रायगढ़ तक। ठीक है, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी एमसीबी से लेकर बलरामपुर तक जाती है, सूरजपुर बलरामपुर तक। मैकल पर्वत श्रेणी ये जो है राजनांदगांव से होकर गौरेला, पेंड्रा मरवाही तक फैली हुई है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ की चोटी है, जो कि सीमांत उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। राज्य के प्रतीक चिन्ह में नदियों को किस रंग से रेखांकित किया गया है? सुनहरे रंग से, नीले रंग से, तिरंगे के रंग से, सफेद रंग से। तो सुनहरे रंग से किसको प्रदर्शित किया गया है? धान की बालियों को, बालियों को। ठीक है, बालियों को। नीले रंग किसका प्रतीक है जी? ऊर्जा का प्रतीक है। तिरंगा कलर किसका प्रतीक है? तो तिरंगा कलर किसका प्रतीक है? तो ये राज्य की लहराती हुई नदियों का प्रतीक है। ठीक है, सफेद रंग जो आप देखेंगे
छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है उसके जस्ट पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो क्या है, सफेद रंग का है, जो कि शांति का प्रतीक माना जाता है। तो तिरंगे के रंग से प्रदर्शित किया गया है किनको, नदियों को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईब मैनी घाटी नाम से किसे जाना जाता है, पंडरा पाट, जसपुर पाट, सामरी पाट या बस्तर पाट। तो ईब मैनी घाटी नाम से जाना जाता है जसपुर पाट को। इसे नीच घाट के नाम से भी जाना जाता है या निचली घाट के नाम से जाना जाता है। ईब नदी और मैनी नदी के मध्य फैला हुआ जसपुर पाट, और इनके बीच जो है जल विभाजक का काम करता है वो है माखेल पर्वत। ये जो है जल विभाजक का काम करता है, माखेल पठार के नाम से जाना जाता है। क्लियर है जी, बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ईब मैनी घाटी और किस नाम से जानी जाती है, तो जसपुर पाट, ठीक है, जसपुर पाट के नाम से जानी जाती है। या नीच घाट दे दे या निचली घाट दे दे, तब भी कौन सा होगा, तो ये होगा जसपुर पाट ईब मैनी घाटी। अगला देखिए भाई, महानदी में उल्लेखित नामों में शामिल नहीं है, महानदी के उल्लेखित नामों में शामिल नहीं है। ए नीलोत्पल्ला, बी महानंदा, सी चित्रोत्पल्ला या डी मंदाकिनी। तो नीलोत्पल्ला महानदी का नाम है, ये कहां बताया गया है, सतयुग में उल्लेखित है। महानंदा त्रेता युग में इसे महानंदा कहा जाता था। द्वापर युग में क्या कहा गया है, तो द्वापर युग में चित्रोत्पला कहा गया है। द्वापर युग में क्या कहा गया है, चित्रोत्पला कहा गया है। माफ कीजिएगा, मंदाकिनी ये किसका नाम है, ये इंद्रावती नदी का नाम है, इंद्रावती नदी का नाम है। ठीक है, सतयुग में हमें इसकी जानकारी कहां से मिलती है, वायु पुराण से मिलती है। द्वापर युग का स्कंद पुराण से मिलती है और त्रेता युग में रामायण में इसका नाम उल्लेखित है। क्लियर है क्या, मंदाकिनी नदी का नाम इंद्रावती, मंदाकिनी नदी किसे कहा जाता है, तो इंद्रावती नदी का ही प्राचीन नाम है मंदाकिनी। क्लियर है क्या जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर की जीवन रेखा कहे जाने वाली इंद्रावती के संबंध में सत्य कथन है। देखिए भाई, इसका प्रवाह बस्तर संभाग के 3 जिलों में होता है, बिल्कुल सही है। कौन कौन सा है, पहला देखें तो बस्तर, दूसरा देखें तो दंतेवाड़ा, तीसरा देखें तो बीजापुर। इन 3 जिलों में प्रवाहित होती, बिल्कुल सही है। इस नदी पर लोहांडीगुड़ा के समीप 7 धारा जलप्रपात है। लोहांडीगुड़ा ये आपको बस्तर में देखने को मिलेगा और 7 धारा जलप्रपात बस्तर में नहीं है। क्लियर है क्या, ठीक है, ये बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा पर है। लोहांडीगुड़ा के समीप बनने वाला तामड़ा घूमर और कौन सा, छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा और भारत का नियाग्रा कहे जाने वाला जलप्रपात। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा है वो जो भारत का नियाग्रा कहलाता है और छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी क्या है, ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है। क्लियर है, जब भारत का सबसे चौड़ा होगा तो छत्तीसगढ़ का तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। क्लियर है क्या जी। अगला देखिए, इंद्रावती नदी पर दंतेवाड़ा जिले में बोधघाट परियोजना बनाई जा रही है। ये भी बिल्कुल सही है। ये क्या है, गलत है, ये बिल्कुल सही है। कोटरी, निब्रा, गुड्रा एवं चितवागु इसकी उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। कोटरी, निब्रा, गुड्रा, लेकिन चितवागु जो है ये दक्षिण की ओर से मिलने वाली क्या है, सहायक नदी है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 ही इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। देखते हैं, ये ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो ये आंसर सुधर जाए रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 व 3, 1 व 3। क्लियर है जी, ठीक है, बन जाएगा। ये 4 जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, राज्य में उत्पादित बिलासा 5005 किस फसल का एक प्रकार है। तो जब भी आपको बिलासा बोले, अरपा बोले, ठीक है, रतन बोले, ये सब किसके प्रकार हैं, तो ये सब गेहूं के प्रकार हैं। ठीक है, और गेहूं में सबसे शुद्ध गेहूं कौन सा माना जाता है, सरबती। कौन सा गेहूं, सरबती गेहूं। ये बिलासा भी, अरपा, रतन, ये सब किसके प्रकार हैं, गेहूं के प्रकार हैं। धान में आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो धान में एक तो देखने को मिलेगा स्वर्णा, जिसे हम छत्तीसगढ़िया लोग सोरना बोलते हैं। क्या धान बोलते हैं, सोरना धान, ठीक है, बोलते हैं। दूसरा आपको देखने को मिलेगा विष्णु भोग, ठीक है। और जितनी भी देवी का नाम है, जैसे कि चंद्रहासनी देवी, महामाया देवी, दमतेश्वरी देवी, समलेश्वरी देवी, ये सब जितने भी देवियों का नाम है, सब किसका प्रकार है, एक धान का प्रकार है। क्लियर है क्या, ठीक है जी, बन जाएगा। तो ये इसमें आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सोनकुकानार एवं नगारस नामक कोरंडम खनिज खनिज क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है। तो सोनकुकानार और नगारस यहाँ पे पाया जाता है क्या, कोरंडम। याद रखिएगा, कोरंडम छत्तीसगढ़ के केवल 2 जिलों में पाया जाता है, बीजापुर और सुकमा।
बीजापुर में पाया जाने वाला जो कोरंडम है वो रत्न श्रेणी का है। तो याद रखिए ये जो सोनकुकानार और नगारस ये कहाँ है, तो ये आपको सुकमा जिले में देखने को मिलेगा। कौन से जिले में? सुकमा जिले में। अगला देखिए, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना में शामिल नहीं है। ताप विद्युत परियोजना में शामिल नहीं है। ए इफ्को ताप विद्युत गृह, बी भैयाथान ताप विद्युत गृह, सी बुंजी बुंदेली ताप विद्युत गृह, डी पाताड़ी ताप विद्युत गृह। तो इसका राज्य सरकार द्वारा शामिल बिल्कुल सही है, जिसकी क्षमता 1320 मेगावाट है। इसकी कितनी है? 1320 मेगावाट। दोनों कहाँ? तो दोनों बलरामपुर जिला, बलरामपुर जिला। ठीक है। बुंजी बुंदेली 500 मेगावाट, कौन सा जिला? कोरिया जिला। पताड़ी ताप विद्युत गृह कोरबा, कौन सा जिला? कोरबा जिला। याद रखिए ये राज्य सरकार द्वारा ये सब प्रस्तावित हैं, किंतु ये राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना नहीं है। ये जो है लैंको अमरकंटक द्वारा प्रस्तावित किया गया है। समझ में आया? कहां पर? तो कोरबा में। कौन से जिले में जी? कोरबा जिले में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। धान की भूसी से विद्युत उत्पादन किस स्थान पर किया जा रहा है? ए भोरमदेव, बी धमतरी, सी तातापानी, डी केरताग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा धमतरी। धमतरी से क्या किया जा रहा है? धान की भूसी से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। क्लियर है क्या जी? धमतरी जिले में धान की भूसी से क्या किया जा रहा है? विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे क्या है जी? भोरमदेव। भोरमदेव में किससे किया जा रहा है भाई? गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तातापानी, तातापानी क्या है? गर्म पानी का फव्वारा है। भूतापीय संयंत्र स्थापित किया गया है अमेरिका की जियोथर्मल कंपनी के द्वारा। केरताग्राम, केरताग्राम ठीक है, यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है? गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। चलिए, केरताग्राम बोलने से कौन सा जिला चला गया? सूरजपुर। आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा वहां पे शक्कर कारखाना है। अगला देखिए, सूची 1 जहां उद्योगों का नाम दिया हुआ है और सूची 2 जहां पर स्थापना वर्ष दिया हुआ है, दोनों को सुमेलित करना है। मोहन जूट मिल, मोहन जूट मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम बचेली, ठीक है, एनएमडीसी, एनएमडीसी की कितनी इकाई स्थापित की गई है? तो 3 इकाई। पहला किया गया है किरंदुल में, दूसरा किया गया है बचेली में, और तीसरा किया गया है कटे कल्याण में। ये किया गया 1968, 1980, 1988। देख लीजिए कौन सा पूछा है? बचेली। बचेली मतलब 1980 चला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। जिंदल स्टील पावर लिमिटेड 1988 रहेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2, और ये क्या हो जाएगा? वैगन रिपेयर शॉप 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है क्या जी? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरा झरिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बिलासपुर, बलरामपुर, कबीरधाम और जशपुर। तो इसका राइट आंसर होगा औरा झरिया जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा बलरामपुर जिले में। कौन से जिले में जी? बलरामपुर जिले में। जबकि बिलासपुर का जो जलप्रपात है वो औरा झरिया नहीं है, औरा पानी जलप्रपात है। कौन सा है? औरा पानी जलप्रपात। तो दिमाग में क्लियर रखिएगा, औरा पानी बोलने से कहां चला जाएगा? बिलासपुर, और औरा झरिया बोलने से बलरामपुर। क्लियर है? अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। सबसे अधिक और सबसे कम कहां है? ये जोड़ी को पूछ रहा है। सर्वाधिक कोंडागांव कोरबा, कोंडागांव रायपुर, बस्तर बालोद, बीजापुर दुर्ग। तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कोंडागांव में, जहां आपको देखने को मिलेगा लिंगानुपात 1033, और सबसे कम देखने को मिलेगा रायपुर में, जहां लिंगानुपात 963 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, सत्य कथन का चयन करें। इसमें क्या पूछा गया है? सत्य कथन पूछा गया है। सेमारसोत वन्य जीव अभ्यारण्य रामगढ़ पहाड़ी के उत्तरी भाग में स्थित है। बी देखिए, उदयंती अभ्यारण्य के मध्य भाग से सकरी नदी होकर गुजरती है। ये क्या है? गलत है, सकरी नदी यहाँ से होकर नहीं गुजरती। उदयंती अभ्यारण्य कहाँ है जी? ये गरियाबंद जिले में है। ठीक है, बन जाएगा सकरी नदी कबीरधाम जिले में प्रवाहित होती है। सीता नदी को उदयंती अभ्यारण्य के साथ संयुक्त रूप से 2009 में प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था। 2009 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर नहीं, 2006 में इसे क्या बनाया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था, और 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था कब? 2009 में। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ये तो गलत ही हुआ। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा दिए गए क्वेश्चन में सत्य कथन होगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़कर असत्य असत्य विकल्प की पहचान कीजिए। इस बार हमें असत्य छांटना है, अर्थात जो इनमें गलत हो।
राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में 4 वन परियोजना मंडल थे। बिल्कुल सही है। वर्तमान में कितने हो गए हैं? और ये वर्तमान में 9 हो गए हैं, जिसमें 3 जो क्या है औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल हैं। औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल है। क्लियर है क्या जी? छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट की स्थापना 4 अगस्त 2001 को की गई थी, जिसका उद्देश्य जैव विविधता एवं वन औषधियों के भंडार को संवर्धित रखना है। छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट की स्थापना 4 अगस्त 2001 को नहीं, 4 जुलाई 2001 को की गई थी। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। राज्य में बिगड़े वनों के सुधार हेतु कैंपा का गठन 2009 में किया गया। बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। याद रखिए 4 जुलाई 2001। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी जल के अभाव में पत्थर के समान कठोर हो जाती है? लाल पीली, काली, लाल दोमट या लेटेराइट मिट्टी। तो ये जो मिट्टी है इसका नाम है लाल दोमट मिट्टी। यह जो लाल दोमट मिट्टी है ये जल के अभाव में पत्थर के समान कठोर हो जाती है। पत्थर के समान क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। इसमें चिका की मात्रा होती है, ठीक है। ऊपर से इसमें आपको कंकड़ पत्थर भी देखने को मिल जाएंगे। तो जब ये जल की कमी होती है तो ये क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। लाल पीली मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम क्या है जी? मटासी कहा जाता है। काली मिट्टी को कन्हार, भर्री, रेगुर और चिका के नाम से जाना जाता है। लेटेराइट मिट्टी को भाठा या मुर्मी के नाम से जाना जाता है। याद रखिए एग्जाम में सबसे ज्यादा ये जो है स्थानीय नाम ही पूछा जाता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो पढ़िए। झोझा जलप्रपात कबीरधाम, नगरदा जलप्रपात शक्ति, रानी झरिया जलप्रपात कोरबा, रक्सगंडा जलप्रपात सूरजपुर। तो इसका राइट आंसर होगा झोझा जलप्रपात। कबीरधाम जिले में नहीं है भाई। झोझा जलप्रपात आपको गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में देखने को मिलेगा। गौरेला पिंडरा मरवाही में कौन सा जलप्रपात? झोझा जलप्रपात। नगरदा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा शक्ति में, जबकि नरहरा जलप्रपात कहाँ है? धमतरी में। रानी झरिया जलप्रपात देखने को मिलेगा आपको कहाँ? कोरबा जिले में, ठीक है। कौन से जिले में? कोरबा जिले में। रक्सगंडा जलप्रपात सूरजपुर जिले में आपको रिहंद नदी पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अबुझमाड़ पहाड़ी के उत्तरी भाग को शेष भाग से अलग करने वाली घाटी है। अबुझमाड़ की पहाड़ी के उत्तरी भाग को शेष भाग से अलग करने वाली कौन सी घाटी है? कर्रेगुट्टा, सोनपुर, सोनमुड़ा या दरभा घाटी। तो इसका राइट आंसर होगा सोनपुर की घाटी। अबुझमाड़ की पहाड़ी को उत्तरी भाग को बाकी भाग से क्या कर देती है? पृथक कर देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। राज्य निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ महासभा, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी एवं छत्तीसगढ़ संग्राम मंच जैसे संगठन बनाए गए थे। बिल्कुल सही है। ये संगठन का निर्माण ही इसलिए किया गया था ताकि छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य का दर्जा दिलाया जा सके। वर्तमान में छत्तीसगढ़ 8 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। जी नहीं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ये क्या हो गया? गलत हो गया। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग को काटकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश के देखिए कौन से हिस्से को काटा जाएगा या छत्तीसगढ़ के किस दिशा में रहेगा? मध्य प्रदेश उसी के जस्ट अपोजिट दिशा को काटेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश, ये हो गया झारखंड, ये हो गया उड़ीसा, ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना, यहां तक आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, यहां पर देखने को मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से को काटा गया था, ना कि उत्तर पूर्वी हिस्से को। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राज्य निर्माण के 1 साल बाद छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को अपनाया गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन में आते हैं, क्या पूछा गया है? सत्य कथन पूछा गया है। तो सत्य देखिए, राइट मार्क इसमें किस में लगा है? 1 और 4 में। 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये पहाड़ी दी हुई है, इसको हमें दक्षिण से उत्तर क्रम में जमाना है, ठीक है। चलिए भाई जमाते हैं। टिकनपल्ली की पहाड़ी ये आपको देखने को मिलेगा बस्तर जिला में। कहां पर देखने को मिलेगा? बस्तर जिला में। गड़िया पहाड़ ये आपको देखने को मिलेगा कांकेर जिला में। मालेवा डोंगर की पहाड़ी ये आपको महासमुंद जिला में देखने को मिलेगा। छाता पहाड़ आपको देखने को मिलेगा बलौदा बाजार में, बलौदा बाजार में, ठीक है। और खुड़िया पहाड़ आपको देखने को मिलेगा जसपुर जिला में। कौन से जिला में? जसपुर जिला में, ठीक है। तो देखिए आप हो सकता है देखिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये जो मालेवा डोंगर की पहाड़ी है महासमुंद के दक्षिणी हिस्से में है, ठीक है। और
बलौदा बाजार का छता पहाड़ में कौन सा है? छाता पहाड़ कौन से जिले में है? बलौदा बाजार जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में पाई जाने वाली प्रमुख खनिजों में शामिल नहीं है। प्रमुख खनिज, ठीक है, एक होता है, ये प्रमुख नहीं, ये मुख्य होना चाहिए जी। एक होता है मुख्य खनिज और एक होता है गौण खनिज। मुख्य और गौण खनिज, ठीक है। तो मुख्य खनिज में कौन सा शामिल है? कोरंडम शामिल है, अभ्रक शामिल है, गार्नेट शामिल है। क्या शामिल नहीं है? ग्रेनाइट शामिल नहीं है। यह एक प्रकार का कैसा खनिज है? तो यह गौण खनिज है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा? मुख्य खनिज हो जाएगा। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। छत्तीसगढ़ में विद्युत ऊर्जा, जो विद्युत उत्पादन किया जाता है, मेनली किससे किया जाता है? बायोमास से, जल से, ताप से, या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है? ताप। तो इस ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है जी। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस पहाड़ी को इको टूरिज्म स्थल के रूप में चयनित किया गया है? ऑप्शन ए गजमार पहाड़ी, ऑप्शन बी अंतागढ़ की पहाड़ी, ऑप्शन सी रामगढ़ की पहाड़ी, ऑप्शन डी फुटका पहाड़। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा गजमार की पहाड़ी को हाल ही में इको टूरिज्म स्थल के रूप में चयनित किया गया है, जो कि आपको रायगढ़ जिला में देखने को मिलेगा। अंतागढ़ की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा कांकेर जिला में। रामगढ़ की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा सरगुजा जिला में। और फुटका पहाड़ आपको देखने को मिलेगा कोरबा जिला में। कौन से जिला में? कोरबा जिला में आपको देखने को मिलेगा। इको टूरिज्म स्थल के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो वो है गजमार की पहाड़ी, जिसे हम और क्या बोलते हैं? तो इसी को कहा जाता है चमर ढाल की पहाड़ी। शायद आपके दिमाग में अब क्लिक हो गया होगा, चमर ढाल की पहाड़ी, जो कि रायगढ़ जिले में फैला हुआ छोटी छोटी पर्वतमाला का श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 30। सूची एक संयंत्र को सूची दो स्थान से सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलिए, एक साइड संयंत्र दिया हुआ है, दूसरी साइड स्थान दिया हुआ है। निको इस्पात संयंत्र आपको देखने को मिलेगा रायपुर जिला में, तो इसका क्या हो जाएगा? 2। जेके लक्ष्मी सीमेंट आपको देखने को मिलेगा अहिरवारा दुर्ग में, तो इसका क्या हो जाएगा? 4। मध्य भारत पेपर मिल आपको चांपा में देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है। बीसी फर्टिलाइजर कंपनी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये बिलासपुर में देखने को मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा? 1। 2 4 3 1 कहाँ है? 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है क्या जी? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें सत्य कथन का चयन करना है भाई। उरला औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। ये क्या है? गलत है भाई। इसमें क्या पूछा गया है? सत्य कथन का चयन कीजिए। राज्य में वृहत औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत है। राज्य में वृहत औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 5 है। 2 आपको रायपुर में देखने को मिलेगा, 2 बिलासपुर में देखने को मिलेगा और 1 दुर्ग जिला में देखने को मिलेगा। टेडेसरा इंदावनी नामक औद्योगिक क्षेत्र दुर्ग जिले में है। दुर्ग जिला का ये एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र, वृहत औद्योगिक क्षेत्र बोरई है। ठीक है, तो टेडेसरा और इंदावनी ये आपको राजनांदगांव में देखने को मिलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अर्थात इनमें से कोई नहीं इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इस बार क्या पूछा गया है? असत्य कथन की पहचान करें। तो जब भी सत्य असत्य पूछा जाए, पहले आपको असत्य कथन को गोल घेरा लगा देना है, ताकि वो हाईलाइटेड रहे, दिखता रहे। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है, जिसकी चौड़ाई 300 मीटर है। ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। इसकी चौड़ाई 300 मीटर नहीं, 300 फीट है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अर्थात पहला ही क्या होगा? इसका आंसर होगा। यदि हम हड़बड़ी में पढ़ें तो 300 मीटर है, ये बिल्कुल सही लगेगा भाई, एकदम सही लगेगा, और इसको हम आंसर लगा के आ जाएंगे। और बाद में हमको ये लगेगा कि गलत आंसर ले रहा है करके, नहीं, लेकिन 300 मीटर नहीं, 300 फीट है। रिहंद नदी की लंबाई 145 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। लामती नदी खैरागढ़ छुई खदान जिले में प्रवाहित होती है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? लामती नदी। छत्तीसगढ़ का पहला सस्पेंशन ब्रिज खारून नदी पर बनाया गया था, जो कि रायपुर के महादेव घाट में बनाया गया था। रायपुर के कौन से स्थान में? महादेव घाट में बनाया गया था। राज्य का दूसरा सस्पेंशन ब्रिज महानदी में कौन से स्थान पर बनाया जा रहा है? आप कमेंट करके उसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रावती की उत्तर की ओर से सहायक नदी नहीं है। उत्तर की ओर से सहायक नदी नहीं है। परलकोट इससे आके उत्तर से मिलेगी, शंखनी नदी जाके कहां? दक्षिण से मिलेगी। ऐसे बना लीजिए, ये है परलकोट, या इसे ही कोटरी नदी के नाम से जाना जाता है भाई, परलकोट। दूसरा देखने को मिलेगा आपको निबरा।
तीसरा देखने को मिलेगा गुडरा, चौथा देखने को मिलेगा बोर्डिंग, पांचवा देखने को मिलेगा नारंगी, नारंगी, ठीक है। ये कौन सी नदी है? ये है इंद्रावती, ठीक है। यहां आपको देखने को मिलेगा चितवागु, यहां देखने को मिलेगा तालपेरू, यहां देखने को मिलेगा आपको शंखनी, यहां देखने को मिलेगा डंकनी, डंकनी, ठीक है। तो देखिए शंखनी नदी कहां से जाकर मिल रही है? दक्षिण, ये कौन सा दिशा है? उत्तर दिशा है। ये कौन सा दिशा है? दक्षिण दिशा है। तो दक्षिण दिशा से कौन सी नदी जाकर मिलती है? शंखनी नदी, ठीक है। तो उत्तर की ओर से ये सहायक नदी नहीं है, ये कहां से है? दक्षिण की ओर से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज का गठन 30 अप्रैल 2000 को हुआ, बिल्कुल सत्य कथन है, ठीक है। इसका गठन राज्य में उत्पादित लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य में खरीदने हेतु किया गया है। इसका जो गठन है राज्य में उत्पादित लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य में खरीदने हेतु किया गया है, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। कथन एवं कारण दोनों सही है। इसका गठन ही इसीलिए किया गया है, तो इसका सही व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्या पूछा गया है देखिए, एक मिनट कलर चूज कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक। चलिए देखिए, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सत्य कथन का चयन करें। इसमें कौन सा कथन पूछा गया है जी? सत्य कथन का चयन करने को बोला गया है, ठीक है। पहला, रुद्री बैराज का निर्माण 1912-15 में हुआ था, बिल्कुल सही है। राज्य में प्रथम बार रुद्री बैराज पर ही जल विद्युत उत्पादन किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम बांध खरखरा बांध था। प्रथम बांध खरखरा नहीं बल्कि कौन सा था? दुधावा जलाशय था, ठीक है, दुधावा जलाशय था। अगला जो है चौथा नंबर, हंसदेव बांगो बांध की ऊंचाई 67 मीटर, 67 मीटर नहीं है इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 87 मीटर है। कितनी मीटर है? 87 मीटर है। शहीद वीर नारायण सिंह सिंचाई परियोजना बलौदाबाजार जिले में स्थित है। यह जो है बलौदाबाजार नहीं बल्कि महासमुंद जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? महासमुंद। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कौन सा आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा 1 व 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आरुक जैविक ब्रांड स्थित है। ये आरुक जैविक ब्रांड कौन से जिले में स्थित है? राजनांदगांव, मुंगेली, कवर्धा या फिर धमतरी। आरुक जैविक ब्रांड आपको देखने को मिलेगा राजनांदगांव में। कौन से जिले में? राजनांदगांव में। मुंगेली का जो है ये कहलाता है आगर जैव उत्पाद, ठीक है। धमतरी में आपको देखने को मिलेगा रुद्र जैविक उत्पाद, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। आप कवर्धा में क्या है इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में सत्य कथन है। इस राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर 2000 को हुआ, बिल्कुल सही है। 1 नवंबर 2001 को हुआ, 1 नवंबर 2001 को, याद रखिए ये 2001 जो लिखा गया है ये गलत हो गया भाई, माफ कीजिएगा। 1 नवंबर 2000 को, देखिए ऐसे हड़बड़ी में पढ़ने में गलत हो जाता है। 1 नवंबर 2000 को, 2001 नहीं है भाई, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। मध्य प्रदेश के 30% हिस्से को काटकर इसका निर्माण किया गया, बिल्कुल सही है। 30.47% को काटकर इसका निर्माण किया गया था। अगला देखिए, 2008 में छत्तीसगढ़ को जीरो पावर कट स्टेट या जीरो पावर कट राज्य का दर्जा दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। 14 अक्टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे का लोकार्पण किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इस राज्य के राजकीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस है, ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा? 2, 3, 4 व 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी? सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है बोल रहा है, ठीक है। एक साइड जिला दिया हुआ है, दूसरे साइड मातृ जिला दिया हुआ है। कबीरधाम जिला राजनांदगांव और बिलासपुर को काटकर बनाया गया था, बिल्कुल सही है। बीजापुर जिला बस्तर को काटकर बनाया गया, ये क्या है? गलत है। बीजापुर जिले का गठन किया गया है किसको काटकर? तो बीजापुर जिला जो है इसका मातृ जिला है दंतेवाड़ा। कौन सा? दंतेवाड़ा। जसपुर का रायगढ़ बिल्कुल सही है। सूरजपुर का सरगुजा भी बिल्कुल सही है। इसमें सही नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई।
अगला देखिए, सोनाखान पर्वत से महानदी के दक्षिण तक धारवाड़ शैल समूह किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए निशिष्ट, ऑप्शन बी ग्रेनाइट चट्टान, ऑप्शन सी फेल्सपार शैल, ऑप्शन डी साकोली संस्तर। तो सोनाखान पर्वत से महानदी के दक्षिण तक ये जो धारवाड़ शैल समूह है इसे साकोली संस्तर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? साकोली संस्तर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है क्या जी? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? दिए गए कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। पी बोल रहा है ऊपरी कडप्पा शैल समूह सारंगढ़ एवं रायगढ़ के मैदानी भाग में विस्तृत है, यह बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला चूना पत्थर सीमेंट ग्रेड का है, जिसके आधार पर सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। अबुझमाड़ की पहाड़ी का मध्य भाग प्राचीन बेसाल्ट लावा की शैलों से बना हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। अर्थात पी क्यू आर तीनों इसके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। आवाज आ रहा है ना क्लियर? ठीक, चलिए। रायगढ़ में स्थित गुफाओं के बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाले व्यक्ति थे। अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम किसने इसके बारे में प्रकाशित किया? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर ब्लांस। याद रखिए, डॉक्टर ब्लांस। 1910 में इन्होंने क्या किया था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रामगढ़ में स्थित गुफाओं के बारे में सरगुजा, जोगीमारा, ठीक है, लक्ष्मण बेंगरा और हाथीपोल की गुफा के बारे में मुख्य रूप से कौन सा? तो सीता बेंगरा की गुफा के बारे में प्रकाश डाला था। क्लियर है क्या जी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। बिलासपुर रायगढ़ के मैदान का ढाल किस ओर है? बिलासपुर रायगढ़ का मैदान का ढाल मंद दिशा में है। मंद एकदम मतलब बहुत कम दिशा, दक्षिण की ओर, ठीक है, क्योंकि ये मैदानी भाग है तो यहाँ आपको ढलान एकदम तीव्र नहीं देखने को मिलेगा, ढलान मंद होते होते जाएगी, ठीक है। तो दक्षिण दिशा की ओर आपको इसका ढाल देखने को मिलेगा। अगला देखिए, धारी डोंगर की चोटी किस जिले में स्थित है? ये जो धारी डोंगर है ये कहाँ है? तो ये शिशुपाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई आपको 899 मीटर देखने को मिलेगी और ये पूर्वी सीमांत उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी है, जो आपको महासमुंद जिले में देखने को मिलेगी। कौन से जिले में? महासमुंद जिले में। तो याद रखिए, शिशुपाल पर्वत, महासमुंद जिला, शिशुपाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, धार डोंगर की चोटी, 899 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसी पर्वत में एक खूबसूरत जलप्रपात बनता है। आप उसका आंसर जो है कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दंडकारण्य स्थलाकृति के संदर्भ में असत्य कथन है। ऑप्शन ए, इसके उत्तर पूर्व में कांकेर बेसिन स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में कांकेर बेसिन स्थित है। चलिए देखते हैं भाई, थोड़ा सा इसको डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। अब मैं यहाँ पे उसका क्या बना दे रहा हूँ? दंडकारण्य प्रदेश का डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये है हमारा कौन सा? बस्तर संभाग, जो दंडकारण्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर में कांकेर बेसिन, ये कौन सा बेसिन है? ये कांकेर बेसिन है, बिल्कुल सही है भाई। ये हो जाएगा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। अगला, इसके पूर्वी भाग में उसूर की पहाड़ी स्थित है। उसूर की पहाड़ी बीजापुर में स्थित है, तो ये पूर्वी भाग नहीं बल्कि कौन सा है? पश्चिमी भाग है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चिम में गोदावरी नदी बहती है। इसके पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? ये नदी गोदावरी कहलाती है। इसके दक्षिण में सुकमा जिले में आपको देखने को मिलेगा गोलापल्ली की पहाड़ी। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। इसमें क्या पूछा गया है? असत्य कथन पूछा गया है। असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। सत्य कथन का चयन कीजिए। इस बार सत्य कथन पूछा गया है। तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर जिले में बहने वाली मुनगा बहार नदी पर बनती है, बिल्कुल सही है। माडू सिल्ली जलप्रपात महासमुंद जिले में स्थित है। माडू सिल्ली जलप्रपात महासमुंद नहीं बल्कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के सीमा पर स्थित देवदरहा जलप्रपात सुरंगी नदी द्वारा बनाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 व 3 इसके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में असत्य कथन को चुनिए। फिर क्या बोला गया है? असत्य कथन बोला गया है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कोरबा है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? कोरबा है, बिल्कुल सही है। यह छत्तीसगढ़ के 9 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है। राज्य की अंतिम सीमा सुकमा जिले से बनती है, यह भी क्या है? बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश है, ना कि महाराष्ट्र। शक्ति किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता, यह भी बिल्कुल सही है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला है, जो कि एक भू आवेष्टित जिला है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए भाई, पूर्वी बघेलखंड पठार की सर्वाधिक उच्च भूमि है। पूर्वी बघेलखंड पठार की सर्वाधिक उच्च भूमि किस नाम से जानी जाती है? कैमूर पर्वत श्रृंखला, कुदरगढ़, रामगढ़ की पहाड़ी या देवगढ़ की पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा देवगढ़ की पहाड़ी।
यह जो है सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई आपको 1033 मीटर देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या जी? चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न जिलों में सर्वाधिक सागौन वन कहाँ पाए जाते हैं? कोरबा, बस्तर, नारायणपुर या गरियाबंद। तो आपको सर्वाधिक सागौन के वन नारायणपुर जिले के खुरसेल घाटी में देखने को मिलेगा, जहां पर सबसे हाई क्वालिटी का, सबसे उच्च किस्म का आपको क्या देखने को मिलेगा? सागौन के वन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे अच्छी क्वालिटी का, सबसे बेहतर क्वालिटी का सागौन वन कहाँ पाया जाता है? नारायणपुर जिले में। यहीं आपको अधिकतर सागौन के वन देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। महानदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उनके महानदी में विलय के आधार पर उत्तर दक्षिण क्रम में लिखिए। ठीक है, उत्तर से कहां जाना है? दक्षिण जाना है। पहले तो क्या करते हैं? पहले महानदी बनाते हैं जी। यह है कौन सी नदी? महानदी। ठीक है, पहली नदी सिलियारी नदी। चलिए बनाते हैं भाई। ये कौन सी नदी हो गई? सिलियारी हो गई, सिलियारी। दूसरी नदी पैरी नदी। ठीक है जी, ये कौन सी नदी हो गई? पैरी नदी। अगली नदी सूखा नदी। ठीक है, सूखा नदी, सूखा नदी। अगला नदी दूध नदी, दूध नदी। यहां मेंशन भी करते जाएंगे भाई, 1 2 3 4। अगला नदी शिवनाथ नदी, 5। ये कौन सा है? शिवनाथ है। तो हमें कहां से कहां जाना है भाई? हमें जाना है उत्तर से दक्षिण जाना है, अर्थात ऊपर से नीचे जाना है। तो पहला कौन सा आएगा? पहला शिवनाथ आएगा। 5 3 2 1 4, 5 3 2 1 4 आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा, जो इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है क्या जी? चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। महान मोरनी सूर्या किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये जो महान मोरनी सूर्या किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन पढ़िए, कन्हार नदी, रिहंद नदी, ईब नदी या शिवनाथ नदी। तो महान मोरनी सूर्या ये आपको देखने को मिलेंगी रिहंद नदी की सहायक नदियां। घुनघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या, पीपर कछार, रामदिया, ये सब सहायक नदियां हैं किसकी? तो ये सब सहायक नदियां हैं रिहंद नदी की। जबकि कन्हार नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो कन्हार नदी की आपको देखने को मिलेगा गलफुला और सेम नाम का सूर्या, गलफुला, सूर्या और चनान नदी आपको इसकी सहायक नदियां देखने को मिलेगी। क्लियर है क्या जी? ईब नदी और शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का आप लोग जानते ही होंगे, शिवनाथ नदी की बहुत सारी क्या है? सहायक नदियां आपको देखने को मिलेंगी। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लियर है क्या जी? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल्स पार्क किन नदियों के संगम के निकट स्थित है? ऑप्शन ए शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी, खारून नदी, हसदेव नदी, हसिया नदी, अरपा नदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा हसदेव नदी और हसिया नाला के संगम स्थल पर अम्मा खेरवा नामक के गांव हैं, अम्मा खेरवा, जो कि आपको मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ का पहला और भारत का 5वां समुद्री जीवाश्म पार्क या फिर समुद्री, इसी को कहा जाता है गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है। देखिए, चारों ऑप्शन से क्या क्या पता चलता है? शिवनाथ और खारून नदी के तट पर संगम स्थल पर कौन सा शहर है? सोमनाथ शहर बसा हुआ है। ठीक है, अरपा नदी और शिवनाथ नदी के संगम स्थल पर मतकू द्वीप, अरपा माफ कीजिएगा, मानिक चौरा, मानिक चौरा। इंद्रावती, गोदावरी, इसका आंसर आप जो है कमेंट करके बताएंगे। इंद्रावती गोदावरी नदी में बीजापुर जिले के किस स्थान पर जाकर मिल जाती है, जो एक देवी का नाम भी है? ठीक है, चलिए इतना हिंट पर्याप्त है, आप इसका आंसर कमेंट करेंगे भाई। अगला देखिए, निम्नलिखित सहायक नदियां व उनके मूल नदी के संगम स्थल को सुमेलित कीजिए। संगम स्थल को सुमेलित करना है। ठीक है, हसदेव नदी, हसदेव नदी महानदी में कौन से स्थान पर जाकर मिलती है? तो हसदेव नदी महानदी में जाकर मिलती है आपका केरासिला देही के समीप, 2 इसका हो जाएगा। अरपा नदी अभी पढ़े हैं कौन सा जगह? मानिक चौरा के पास जाकर मिल जाती है। जबकि मनियारी नदी मतकू द्वीप के पास जाकर मिलेगी। शिवनाथ नदी सिवरी नारायण में जाकर मिलेगी महानदी में। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है?
ठीक है। इस बार क्या पूछा है जी, सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक साइड नदी दिया हुआ है, दूसरी साइड सहायक नदी। महानदी की सहायक नदी तेल नदी, बिल्कुल सही है। हसदेव नदी की सहायक नदी अरिहन नदी, बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी की सहायक नदी बंजर नदी, बंजर और ताड़ा ये दोनों नर्मदा की सहायक नदी हैं। इंद्रावती की सहायक नदी बाघ नदी, ये नहीं है, याद रखना। बाघ नदी वेनगंगा की सहायक नदी है और वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। ये बाघ नदी किसकी सहायक नदी है, वेनगंगा की सहायक नदी है। और ये बाघ नदी क्या करती है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी, तो बाघ नदी। क्लियर है जी, चलिए देखते हैं आगे। कडप्पा शैल का निर्माण किस चट्टान के अपरदन से हुआ है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, बी आर्कियन, सी नदियों के अवसादों से, डी दरारी ज्वालामुखी से। तो आर्कियन जो कडप्पा शैल समूह का निर्माण हुआ है ये ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से स्थानीय मिट्टी एवं फसल सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है बोला गया है भाई। भाठा मिट्टी, भाठा मतलब लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती की जाती है, बिल्कुल अनुकूल होता है, जो कि पाट प्रदेशों में पाया जाता है। कन्हार भर्री रेगुरचिका ये काली मिट्टी का स्थानीय नाम है, जो कि किस प्रकार की फसल के लिए, तो याद रखिए ना, रबी फसल अर्थात गेहूं के लिए उपयुक्त मानी जाती है, बिल्कुल सही है। टिकरा मिट्टी कोदो कुटकी, कोदो कुटकी के लिए टिकरा मिट्टी का उपयोग किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। मटासी मिट्टी, मटासी मिट्टी मतलब लाल पीली मिट्टी, यह जो है धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जबकि आलू के लिए फिर से कौन सी मिट्टी आ जाएगी, भाठा मिट्टी, याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की वृहद परियोजना नहीं है, कौन सी छत्तीसगढ़ की वृहद परियोजना नहीं है, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए कोडार परियोजना, ऑप्शन बी तांदुला परियोजना, सी माडुमसिल्ली परियोजना और डी खारंग परियोजना, ठीक है। तो याद रखिए, कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ की वृहद परियोजना है, तांदुला परियोजना छत्तीसगढ़ की वृहद परियोजना है, जबकि माडुसिल्ली छत्तीसगढ़ की वृहद परियोजना नहीं है। खारंग परियोजना छत्तीसगढ़ की वृहद परियोजना है, खारंग नदी, ठीक है, जिसे खूटा घाट परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, और इसका एक और नाम क्या है, तो संजय गांधी परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के मैदान के निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों को उत्तर दक्षिण के क्रम में लिखिए। उत्तर से हमें कहां जाना है, दक्षिण, अर्थात ऊपर से नीचे जाना है। चलिए भाई लिखते हैं। मैकल श्रेणी, छुरी मतरंगा की पहाड़ी, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, हसदेव रामपुर बेसिन। देखिए भाई, इसका आंसर ये छत्तीसगढ़ बना दिए, छत्तीसगढ़ बना दिए, ठीक है। अगला देखिए, ये मैदानी भाग लिख दिया है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा हसदेव रामपुर बेसिन। कौन सा बेसिन, हसदेव रामपुर बेसिन। ये इसको आप बिलासपुर तक ऐसे करके यहाँ तक ले आइए, ये ज़्यादा सही रहेगा, बिलासपुर तक, ठीक है, हसदेव रामपुर बेसिन। दूसरा कौन सा देखने को मिलेगा, छुरी मतरंगा की पहाड़ी, ये कोरबा से लेकर सरगुजा तक फैला हुआ है, छुरी मतरंगा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, छुरी मतरंगा की पहाड़ी, दूसरा हो जाएगा। तीसरा धमतरी महासमुंद की उच्च भूमि, ये देखने को मिलेगा धमतरी महासमुंद की उच्च भूमि, ये वाला एरिया। यहां तक आपको देखने को मिलेगा मैकल पर्वत। कौन सा पर्वत, मैकल पर्वत। कौन सा पर्वत देखने को मिलेगा जी, मैकल पर्वत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर देखिए, ठीक है। पहला कौन सा आएगा, तो पहला हसदेव रामपुर बेसिन की छुरी मतरंगा की पहाड़ी। ऑप्शन से चेक करते हैं भाई, हसदेव रामपुर की बेसिन के बाद क्या आना चाहिए, छुरी मतरंगा, 4 के बाद क्या आना चाहिए, 2, उसके बाद क्या आना चाहिए, मैकल पर्वत श्रेणी, उसके बाद क्या आना चाहिए, धमतरी महासमुंद की सीमांत उच्च भूमि। पहले क्या लिए थे, 4 2 फिर 1 3, ये हो सकता है। दूसरा आपको कंफ्यूजन होगा, दूसरा इसको भी देखिए फिर बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। एक क्या हो सकता है, छुरी मतरंगा की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, छुरी मतरंगा की पहाड़ी, पहले क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। उसके बाद जी, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद देखिए क्या आएगा, तो उसके बाद आना चाहिए हसदेव रामपुर बेसिन, 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। उसके बाद मैकल पर्वत श्रेणी कौन सा है, 1, उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए धमतरी महासमुंद, 2 4 1 3, 2 4 1 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये दोनों आंसर सही हो सकता है। अब इसका आंसर अब कैसे लेंगे, ठीक है, तो कैसे लेंगे, ये फैला हुआ है बिलासपुर से सरगुजा तक, कौन सा, कौन सा, हसदेव रामपुर बेसिन, जबकि छुरी मतरंगा की पहाड़ी, छुरी मतरंगा की पहाड़ी आपको कोरबा से लेकर कहां तक देखने को मिलेगा, सरगुजा तक देखने को मिलेगा, छुरी मतरंगा की पहाड़ी। तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्लियर है क्या जी, चलिए। इस प्रकार के क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी से बनाइएगा। मेचका पहाड़,
स्थित है। मेचका पहाड़ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा धमतरी जिले में। कौन से जिले में? धमतरी जिले में मेचका पहाड़ देखने को मिलेगा। ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अगला क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी सुकमा जिले में स्थित है? गोलापल्ली पहाड़, आवापल्ली पहाड़, नड्डापल्ली पहाड़ और लंकापल्ली पहाड़। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा गोलापल्ली की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? गोलापल्ली की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सुकमा जिले में स्थित है। ठीक है। कौन से जिले में जी? सुकमा जिले में। बाकी जो देखने को मिलेगा वो आपको बीजापुर जिले में देखने को मिलेगा। कौन से जिले में? ये आपको बीजापुर जिले में देखने को मिलेगा। जबकि गोलापल्ली की पहाड़ी कहाँ है? तो ये सुकमा जिले में स्थित है। अगला देखिए भाई, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र है। अति निम्न ताप वाला क्षेत्र है, अर्थात सबसे ज्यादा ठंडी कौन से क्षेत्र में पड़ती है? तो पड़ती है जसपुर, जहां पाट प्रदेश है, उस क्षेत्र में सबसे अधिक क्या पड़ती है? ठंडी पड़ती है। अति निम्न ताप बोला है ना जी, ठीक है। तो टेम्परेचर जब डाउन होता जाएगा तो क्या होता जाएगा? ठंड बढ़ते जाएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में पहुंचने वाली 90% दक्षिण पश्चिमी छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून कहां से प्रवेश करती है? ठीक है। 90% दक्षिण पश्चिम मानसून कहां से प्रवेश करती है? एकदम सही है। ठीक है। चलिए अगला देखिए, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में पहुंचने वाली 90% दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है। केवल और केवल 10% जो है अरब सागर की ओर से होकर आती है। क्लियर है क्या जी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इंदिरा सोना किस फसल का किस्म है? इंदिरा सोना आपको देखने को मिलेगा धान, गेहूं, कोदो, रागी। गेहूं, धान, कोदो, रागी। तो ये इंदिरा सोना किसका है? किस फसल का एक प्रकार है? तो गेहूं का एक प्रकार है। अगला देखिए, तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो तुहर पौधा तुहर द्वार ये कार्यक्रम जो है 2022 में शुरू किया गया था। ठीक है। कब शुरू किया गया था? 2022 में। राज्य में उत्पादित राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज हैं। राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज कौन कौन सा है? तेंदुपत्ता, महुआ, धावड़ा गोंद और कुल्लू गोंद। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 3 है। ठीक है। पहला कौन सा है? तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता। दूसरा कौन सा? कुल्लू गोंद। और यह है धावड़ा गोंद, धावड़ा गोंद। ठीक है, धावड़ा गोंद। ये जो तेंदुपत्ता है इसे 5500 रुपये इसका क्या निर्धारित किया गया है? समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। ठीक है। जिसमें कितने बंडल होते हैं? तो 1000 पत्तों के 50 बंडल होते हैं, अर्थात एक बोरे में आपको 50,000 तेंदुपत्ता देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या? और इसमें राष्ट्रीय लघु वनोपज देख लीजिए भाई कौन कौन सा। महुआ नहीं आएगा, 1, 3, 4 जिसमें दिया होगा वही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांकेर जिले के मेटा बुदली, आरी डोंगरी, राव घाट, चार घाट आदि में किस खनिज का विस्तार है? तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा धारवाड़ क्रम की शैल समूह, जिसमें आपको लौह अयस्क देखने को मिलेगा। कौन सा जी? लौह अयस्क देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या? ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्न में से किस वर्ष धान का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो ये जो है धान का सर्वाधिक उत्पादन 2020-21 में सबसे ज्यादा हुआ है। कब हुआ है? 2020-21। लिए ये हो गया इसका 2020-21 किस में है? देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में है। ये 20 है। ठीक है, ये ऐसे है, 21-21 लिखा गया है, अभी 21 तो आया ही नहीं है जी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान 3, टाइगर रिजर्व 3, बायोस्फीयर रिजर्व 1, सरकारी चिड़ियाघर 2। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है। पहला कौन सा? पहला आपको देखने को मिलेगा इंद्रावती। दूसरा कौन सा? गुरु घासीदास। तीसरा आपको कौन सा देखने को मिलेगा? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बिल्कुल सही हो गया भाई। छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? 4 हो गई है। वर्तमान में कितनी हो गई है? 4 हो गई है। ये 4 कौन कौन से हैं? पहला आपको देखने को मिलेगा उदयंती सीता नदी, सीता नदी उदयंती टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपको देखने को मिलेगा इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तीसरा आपको देखने को मिलेगा अचानक मार टाइगर रिजर्व। चौथा आपको देखने को मिलेगा गुरु घासीदास प्लस तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व।
तो प्रदेश में इस समय जो है टोटल कितने हैं, 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व एक ही है, कौन सा, ये है अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा वर्तमान में कुल विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता है, अर्थात छत्तीसगढ़ में कुल कितना विद्युत उत्पादन किया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा। 2840 मेगावाट, 2978.7 मेगावाट, 2768.82 मेगावाट, इनमें से कोई नहीं, तो ये याद रखिएगा 2978.7 मेगावाट ये जो है राज्य सरकार द्वारा उत्पादित कुल विद्युत क्षमता है। क्लियर है जी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई। 68 हो गया, ठीक। क्या बोला गया है देखिए, मांड नदी एवं हसदेव नदी के बीच कौन सा भौगोलिक प्रदेश है, तो ये है हसदेव नदी। कौन सी नदी, हसदेव नदी। ये है मांड नदी, कौन सी नदी जी, मांड नदी। इनके बीच कौन सा भौगोलिक प्रदेश है, यही पूछा गया है। तो ये भौगोलिक प्रदेश कहलाता है छुरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, छुरी की पहाड़ी, याद रखना। और यदि यही बोल दिया रहता मांड एवं कुरकुट नदी के मध्य, मांड एवं कुरकुट नदी के मध्य कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है, तो ये हो जाता उदयपुर की पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है क्या जी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। क्या पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में खनिजों के भंडार का क्रम लिखिए। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, टीन। तो इसका राइट आंसर होगा, सबसे ज्यादा क्या भंडारण है हमारे छत्तीसगढ़ में जी, सबसे ज्यादा भंडार है हमारे यहाँ कोयले का। किसका भंडार है, कोयले का। तो पहला क्या आ जाएगा, कोयला। दूसरा आपको देखने को मिलेगा चूना पत्थर। तीसरा आपको देखने को मिलेगा लौह अयस्क। चौथा आपको देखने को मिलेगा बॉक्साइट। उसके बाद देखने को मिलेगा टीन। 1 4 2 3 5, 1 4 2 3 5, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बस्तर के कुदारवही आमाबेरा क्षेत्र में किस खनिज का भंडार है, तो बस्तर के कुदारवही और आमाबेरा क्षेत्र में आपको बॉक्साइट देखने को मिलेगा। ठीक है, कुदारवही आमाबेरा क्षेत्र, यहाँ पे क्या है, बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, आसना, तारापुर, कुदारवही, ये सब में क्या पाया जाता है, तो ये सब में पाया जाता है बॉक्साइट। अगला देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग NH53 छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से होकर गुजरती है, तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है जी, बहुत आसान है, देखिएगा बहुत आसान है। ये है 43, ये है 53, ये है 63। ठीक है, 63। ये MCB, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर से होकर गुजरती है, बलरामपुर नहीं जाती। ये कौन कौन सा, राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद दुर्ग। ठीक है, दुर्ग, दुर्ग के आगे रायपुर, रायपुर। ठीक है, रायपुर के आगे कहां पर, तो ये महासमुंद, कौन सा जी, महासमुंद से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं भाई कौन कौन सा ऑप्शन है। तो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी कट जाएगा, राजनांदगांव आएगा, उसके बाद दुर्ग जाएगी, उसके बाद रायपुर जाएगी, फिर महासमुंद होते हुए निकल जाएगी। तो 2 3 4 6 किसमें है, देखते हैं भाई, 2 3 4 6, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर की स्थापना कब की गई, 31 मार्च 2000, 21 दिसंबर 2004, 29 मार्च 2005 या 25 मार्च 2003 को इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये जो मुक्त विश्वविद्यालय है ये 2005 में खोला गया था। ठीक है, 2005 में कितने विश्वविद्यालय खोले गए थे, तो 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे। 2 का नाम मैं आपको बता रहा हूं, एक का नाम तो आपको दिख रहा होगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। एक जो है टेक्निकल फील्ड का खोला गया था, शायद आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय। एक का नाम आप कमेंट करके बताएंगे इस विश्वविद्यालय का नाम क्या था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। ठीक है, लघु वनोपज पार्क, लघु वनोपज पार्क आपको कहां देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा गरियाबंद में। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 इसका सही हो जाएगा। एग्रो निर्यात जोन आपको रायपुर में देखने को मिलेगा, इसका क्या हो जाएगा, रायपुर एक में है, माफ कीजिएगा एक में है। रेलवे मैन्युफैक्चरिंग आपको कहां देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा भिलाई में, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लास्टिक पार्क कहां है, तो तिल्दा में। 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न कथन पर विचार कर असत्य कथन चुनिए। पहला, अलेक्जेंड्राइट को गरीबों का अभिशापित रत्न कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। अलेक्जेंड्राइट रूस के साइबेरिया के अतिरिक्त केवल भारत के छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग तहसील के सेंदुमुड़ा और लाटापारा में पाया जाता है जी। यह भारत में केवल छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, गरियाबंद के सेंदुमुड़ा एवं लाटापारा में इसका भंडार है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सत्य नहीं असत्य कथन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में अर्ध कुकिंग कोयला क्षेत्र है विश्रामपुर, मुकुंद घाट, सोनहट या फिर लखनपुर। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के सोनहट तहसील में आपको अर्ध कुकिंग कोयला देखने को मिलेगा। अर्ध कुकिंग कोयला देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या जी? ठीक है, जो जलने के बाद ड्रॉप फॉर्म में, ठीक है, बूंद के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो कहलाता है अर्ध कुकिंग कोयला। क्लियर है क्या? ठीक है। विश्रामपुर में कोयले से संबंधित बहुत बड़ा क्या चीज है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये जो लखनपुर है ये आपको सरगुजा में देखने को मिलेगा, सरगुजा जिले में देखने को मिलेगा, जहां पे कोयला पाया जाता है। क्लियर है क्या? अगला देखिए, लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो छत्तीसगढ़ जो है लाख उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, लाख उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा है, तो झारखंड। कौन सा राज्य है जी? झारखंड राज्य है। ठीक है, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट किस क्षेत्र में लागू किया गया है? रेनफेड एरिया डेवलपमेंट उस क्षेत्र में लागू किया जाता है जहां पे वर्षा अधिक होती है, तो वर्षा आधारित क्षेत्रों में ये क्या किया गया है, लागू किया गया है। क्लियर है? अगला देखिए, गनियारी बांध राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। गनियारी बांध राज्य के कौन से जिले में स्थित है? ठीक है जी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मुंगेली, बिलासपुर, गरियाबंद या शक्ति, नाम लगभग मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा। पिंगला अभ्यारण्य में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित है? मांदा घाट, पवई जलप्रपात, तातापानी जलप्रपात, कुमेली घाघ जलप्रपात। तो तमोर पिंगला सूरजपुर में आपको देखने को मिलेगा कुमेली घाघ जलप्रपात। कौन सा? कुमेली घाघ जलप्रपात। तातापानी, पवई जलप्रपात आपको बलरामपुर जिले में देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या जी? तरी घाट किस नदी के तट पर स्थित है? तरी घाट शिवनाथ नदी, मनियारी नदी, खारून नदी या अरपा नदी। तरी घाट जो है खारून नदी के तट पर स्थित है, जो कि दुर्ग जिला में है। कौन से जिला में? दुर्ग जिला में। कौन सा घाट? तो आपको देखने को मिलेगा तरी घाट, या कई जगह इसका नाम तर्री घाट लिखा रहता है। और रायपुर में इस नदी के तट पर आपको कौन सा देखने को मिलेगा? तो रायपुर में महादेव घाट देखने को मिलेगा, महादेव घाट। क्लियर है? हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। सुरंगी नदी किस जिले में महानदी से मिल जाती है? ए शक्ति, बी सारंगढ़ बिलाईगढ़, सी बालोद, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है रायगढ़, रायगढ़ जिले में जाकर किससे मिल जाती है? महानदी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, टांगरी डोंगरी पहाड़ किस जिले में स्थित है? कहाँ स्थित है? तो टांगरी डोंगरी पहाड़ आपको धमतरी जिले में अर्थात सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कौन सा? टांगरी डोंगरी पहाड़, या टांगरी डोंगर की पहाड़ भी कहा जाता है इसे, जो कि सीता नदी अभ्यारण्य में स्थित है। अगला देखिए भाई, प्रदेश में निचली कडप्पा शैल समूह किस क्षेत्र में विस्तृत है? तो निचली कडप्पा शैल समूह का विस्तार आपको शक्ति क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कहां पर जी? शक्ति में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, शक्कर कारखानों को निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला, भोरमदेव शक्कर कारखाना, पहला क्या हो जाएगा? राज्य का पहला शक्कर कारखाना भोरमदेव शक्कर कारखाना, जिला कौन सा? तो ये है कवर्धा। मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, जो कि बालोद जिले के करका भाठा में स्थित है, ये प्रदेश का तीसरा है। प्रदेश का दूसरा कौन सा है? मां महामाया शक्कर कारखाना, जो कि सूरजपुर केरता ग्राम में आपको देखने को मिलेगा। तीसरा कौन सा है? क्यू है। आर कौन सा है? चौथा कौन सा है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, जो कि कवर्धा जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रस्तावित कौन सा है? तो याद रखिए बेमेतरा के चंदनू में प्रस्तावित है। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा जी? PRQS इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्पों को सुमेलित कीजिए। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम आपको तुरतुरिया, जहां पर लव कुश का जन्म हुआ है, वहां महर्षि वाल्मीकि के यहाँ रहती है। देखे होंगे यदि आप रामायण,
तो माता सीता महर्षि वाल्मीकि के यहाँ जाकर रहती हैं। तुरतुरिया। शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी के तट पर कौन सा है? तो मटकू द्वीप आपको देखने को मिलेगा। महिषासुर मर्दनी मंदिर ये आपको चैतुरगढ़ में देखने को मिलेगा, जबकि कबीरपंथियों का तीर्थ स्थल दामाखेड़ा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 3 4 3 1 2 4 3 1 2 ये ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी बॉल में आपको इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन का चयन करें। इस बार क्या छांटना है जी हमको? असत्य कथन। कोयला का प्रकार कार्बन, जल तथा वाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है। बिल्कुल, कोयला किस प्रकार का है? ये कार्बन, जल और वाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला कोयला बिटुमिनस प्रकार का है, यह भी बिल्कुल सही है। कोयला रॉयल्टी दर के आधार पर राज्य का सबसे प्रमुख खनिज है। राज्य के सबसे प्रमुख नहीं है, राज्य का सबसे प्रमुख कौन है? तो यह है लोहा। कौन सा है? लोहा। और कोयला कौन से है? कोयला सेकंड नंबर पर है। सेकंड नंबर पर कौन सा है? कोयला। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रमुख घाटियां एवं उनकी विशेषता के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? दरभा घाटी में आपको अभ्रक देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है। वास नदी घाटी ये आपको टीन की प्राप्ति होगी, यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में। सोनहट घाटी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। सोनहट जो घाटी है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। लोरो घाटी फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। यदि आपको पता होगा सोनहट घाटी ये लौह अयस्क नहीं, कौन सा? कोयला के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। एक साइड क्या दिया है? वन्य जीव, दूसरा उसका क्षेत्रफल। सेमरसोत का क्षेत्रफल कितना है जी? 430 वर्ग किलोमीटर, तो दो इसका आंसर हो जाएगा। अचानक मार राज्य का क्या है? तीसरा बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि 552, एक हो जाएगा। सीता नदी का राज्य का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य है, जो कि 559 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बचा कौन सा? तो बचा 3 पामेड़ का, कितना हो जाएगा? 260। तो 2143 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? चलिए देखते हैं आगे। मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल सही है। कारण मैकल श्रेणी में जल भरी गर्म आर्द्र हवाएं पर्वत को पार कर नीचे उतरने लगती हैं, जिससे हवाएं शुष्क एवं गर्म हो जाती हैं। ये भी बिल्कुल कारण इसका सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। मटासी मिट्टी के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। इसे इंसेप्टिसाल मृदा वर्ग में रखा गया है, बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में चूने की प्रधानता होती है, यह भी बिल्कुल सही है। प्रदेश की 50% कृषि इसी मिट्टी में की जाती है। प्रदेश की 50 नहीं, लगभग 30% कृषि इसी मिट्टी में की जाती है, 3 गलत हो जाएगा। यह मिट्टी भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक एवं कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाया जाता है। यह भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम एवं कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो ये इसका सही स्टेटमेंट होगा। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका पीएच मान 6.8 होता है, यह सही है। अर्थात 1 2 और 5 सही है। 1 2 5 जिस ऑप्शन में होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो 1 2 5 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, महानदी बेसिन के संबंध में इसके भागों को उनकी विशेषताओं से सुमेलित करें। उनके भागों को उनकी विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। चलिए भाई, ठीक है। शिवनाथ महानदी दोआब, ये क्या है? पूर्व में हल्देव मान बेसिन, चूने की चट्टान व सैलों पर जमा जलोढ़ मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई 200 से 300 मीटर, सुरही, कर्रा, हाप मैदान नदियों का प्रवाह। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। यदि देखिए इस प्रकार का आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, इस प्रकार का क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आ रहा है, तो ये चीज क्लियर हो रहा है कि शिवनाथ पार का मैदान में क्या है? सुरही, कर्रा व हाप नदी। तो डी का क्या होगा? 4 होगा। ये तो डेफिनेटली है, अर्थात या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, अब देखिए, अब कौन सा आप जानते हैं? शिवनाथ महानदी दोआब, हालांकि इसका 3 है, 200 से 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है जी। ठीक है, तो 3 मान लीजिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपको नहीं पता रहता, तो आप देखते बिलासपुर का मैदान, बिलासपुर के मैदान के पूर्व में कौन सा है? क्या चूने की चट्टान व सैलों पर जमा जलोढ़ मिट्टी है, या फिर पूर्व में हसदेव मान बेसिन है? तो याद रखना, पूर्व में इसके क्या है? हसदेव मान बेसिन है। तो ये क्या हो जाएगा? एक इसका हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माइकल श्रेणी के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। माइकल श्रेणी सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग है, ये बिल्कुल सही है। शिवनाथ व वेनगंगा के बीच जल विभाजक है, ये भी बिल्कुल सही है। कवर्धा में इसे चिल्पी घाटी श्रेणी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसके उत्तर में लोरमी पेंड्रा का पठार तथा दक्षिण में मोहबा डोंगा पर्वत है। ठीक है, कौन सा पर्वत है? मोहबा डोंगा पर्वत है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके उत्तर में पेंड्रा लोरमी का पठार तथा दक्षिण में
महोबा डोंगर का पर्वत है। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये रहे 100 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन। साथियों, आप यदि सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और यदि आप तैयारी को परखना चाहते हैं तो चंद्रहासनी एकेडमी में एकदम न्यूनतम शुल्क में मात्र और मात्र 399 रुपया ऑफलाइन और 299 रुपया ऑनलाइन शुल्क में आप जो है सीजीपीएससी की तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं।